हाय, यू आर वाचिंग टारगेट विद मानवेन। आज का क्लास है इलेक्ट्रोस्टैट्स फर्स्ट यूनिट क्लास 12th। या अदर क्लास के भी बच्चे पढ़ सकते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज नथिंग। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रकार का द्रव्य होता है। क्या है? द्रव्य। द्रव्य क्या होते हैं आपको बताए थे हम पहले ही। चार्ज इज ए मैटर। चार्ज एक प्रकार का द्रव्य होता है जो उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। दैट मीन्स आवेश एक प्रकार का द्रव्य है जिसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं या अनुभव करते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख लिए। हाँ, कुछ बच्चों की शिकायत रहती थी कि सर परिभाषाएं कैसे लिखें, नोट्स कैसे बनाएं। तो जो हम बोलते जाते हैं उसको आप कॉपी कलम ले करके साथ में बैठिए, वीडियो को देखिए और उसके बाद पॉज करके लिखते रहिए परिभाषा को। जो भी हम चीजें बताते रहते हैं उसको नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ये चार्ज कैसे उत्पन्न होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए घर्षण फ्रिक्शन का एक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है, आपने देखा भी होगा कि एक कंघा ले लीजिए जिससे आप बाल झाड़ते हैं और उसको अपने बालों में रगड़ लीजिए और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को पास लेकर जाइए, या अपने पेन को ही, जो प्लास्टिक की पेन हो उसको आप रगड़िए अपने बालों में। रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाइए। तो होगा क्या, कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो क्या कर रहे होंगे, आकर्षित हो रहे होंगे उस कंघे के पास तरफ। तो इससे क्या पता चलता है कि आवेशित हो गया है क्या कंघा। तो इसी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो सर्वप्रथम देखा क्या गया कि जब कांच की दो छड़ें ले गई और उसको रेशम पर रगड़ा गया। कांच की दो छड़ें लेकर के रेशम पर भी रगड़ा गया, उसी प्रकार जैसे कि हम कंघे को बाल में रगड़ते हैं। ठीक है, तो दो छड़ों को लेकर के जब रगड़ा गया तो और दोनों छड़ों को जब पास में ले जाया गया तो हुआ कि दोनों छड़ें जो हो रही थी दूर दूर भाग रही थी। दूर दूर भागने का मतलब प्रतिकर्षण हो रहा था। दैट मीन्स रिपल्सन हो रहा था। तो हो क्या रहा था, वहां पर रिपल्सन हो रहा था। ठीक है, इसी प्रकार आगुनस की छड़ को लेकर के आगुनुस की छड़ ले ली गई, दो छड़ें ले ली गई। इसमें भी जब दो छड़ें ली गई तो हुआ क्या, उसको बिल्ली की खाल पे रगड़ा गया। बिल्ली की खाल में रगड़ा गया। रगड़ने के बाद क्या हुआ, उन दोनों छड़ों को, जो दोनों छड़ें थी हमारी, उन दोनों छड़ों को पास पास लाया गया। तो उसमें भी प्रतिकर्षण हो रहा था। क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण हो रहा था। इसमें भी रिपल्सन हो रहा था। बट किया क्या गया, एक कांच की छड़ ले ली गई, दूसरा एक आगुनुस की छड़ ले ली गई। दोनों को पास में लाया गया तो आकर्षण हो रहा था। दैट मीन्स अट्रैक्शन हो रहा था। दैट मीन्स अगर हम एक क्या ले ले, कांच की छड़ ले ले और एक रेशम की छड़ ले ले तो क्या हो जाएगा, उसमें अट्रैक्शन होने लगा था। क्या होता था? अट्रैक्शन उत्पन्न होता था। तो इससे ये पता चला कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो धनावेशित हो जाता है और जिस वस्तु में जाता है दूसरी वस्तु में वो उसमें क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ। तो देखा यह गया कि ये आकर्षित कर रहे थे। ठीक है, हाँ, तो इससे ये पता चलता है कि जो रेशम, कांच की छड़ रेशम पर रगड़ने से
वो क्या गया, धनावेशित हो गया था। इस वजह से वो दोनों धनावेशित हो गए थे, इसलिए वो क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षण कर रहे थे। और आबनूस की छड़ जो थी वो ऋणावेशित हो गई थी, इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो भी प्रतिकर्षण कर रहे थे। परंतु जब एक कांच की छड़ और एक आबनूस की छड़ को दोनों आपस में लाते थे तो दोनों में क्या होता था, आकर्षण होता था। ठीक है, की मूलभूत इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर के बना होता है। ठीक है, सॉरी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻⁻19 कूलम, और ये माइनस में होता है। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यही बात किया जाए कि मॉड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यही चीज क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है 1.6×10⁻⁻19 कूलम। और ये किसके इक्वल होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। किसके इक्वल होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.6 × 10⁻27 kg। कूलम्स लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, तो जैसा कि हम आप लोगों ने देखा कि एक रेशम की छड़ ले लेते थे और आबनूस की छड़ ले लेते थे, तो दोनों आपस में क्या होता था, प्रतिकर्षण, सॉरी, आकर्षण होता था। तो इसी आकर्षण और प्रतिकर्षण की बातों को ध्यान में रखते हुए एक नियम बनाया गया, वो क्या कहलाता है, कूलम्स का नियम कहलाता है, या कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। क्या होता था कि जब दो आवेशों को किसी एक निश्चित बिंदु पर रख देते थे, और ध्यान दीजिएगा स्थिर आवेशों को, जब दो स्थिर आवेशों को किसी बिंदु पर रख देते हैं, एक किसी दूरी पर, तब दोनों आवेशों के बीच या तो प्रतिकर्षण बल लगने लगता है या तो आकर्षण बल लगने लगता है। वो निर्भर करता है कि आवेश का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है। ठीक है, अभी जैसे समझाते हैं आपको। देखिए, जब दो आवेशों को किसी एक निश्चित दूरी पर रख देते हैं किसी भी एक माध्यम में, तो वो भी स्थिर आवेशों को, तो इन आवेशों के बीच एक बल कार्य करने लगता है, वह बल क्या होता है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर हम मान ले रहे हैं r, तो कहता क्या है, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी, अगर ये जो बल लग रहा है हमारा, ये प्रतिकर्षण बल कह सकते हैं और ये आकर्षण बल कह सकते हैं। तो ये लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है, तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, कूलम का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, जब नहीं लिखना है, सॉरी, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट में याद रखते हुए हम दो इक्वेशन बना लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन दोनों को मिला करके एक साथ लिखते हैं तो क्या आएगा, Q1 Q2/r²। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती साइन को, तो क्या आएगा, F बराबर आ जाएगा, एक हम लोग नियतांक मान लेते हैं K, Q1 Q2/r²। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसका कूलम्स लॉ का।
इसके आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं आप। अगर इसे हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू अभी हम बता दे रहे हैं आपको, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। ये यूनिट वेक्टर होता है, एकक सदिश होता है। ठीक है, हाँ तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चल रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अगर इसी फार्मूले को हम लोग इफ इन MKS सिस्टम, MKS सिस्टम 3 होते हैं, MKS, CGS, IFPS। तो ये MKS है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो उसमें अगर देखते हैं तो जो K की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹। तो वैल्यू पुट कर दीजिए तो देखिए क्या आएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। हाँ, ये अगर वैल्यू हम लोग अगर CGS में लेते हैं, इन CGS सिस्टम में लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसकी वैल्यू मिल जाती है K की वैल्यू 1, और इसमें हो जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो सीधे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, आर कैप तभी लगेगा जब यहाँ पर वेक्टर लगा होगा। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि F की वैल्यू क्या निकली हमें, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0 निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0 को इधर भेज दीजिए, तो एप्सिलॉन 0 = क्या आ जाएगा, 1/F4 पाई। डायमेंशन नहीं होता है कि कोई भी कांस्टेंट संख्या, जो नियत संख्याएं होती हैं उनकी कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब सबकी बीमा हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, फटाफट रख देंगे। जैसे F की बीमा, ये आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे 9th क्लास में। F = क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का क्या होता है, m होता है, और एक्सीलरेशन के क्या होता है, L(T⁻²)। तो सीधे लिख लेंगे इसकी जगह हम लोग। Q क्या होता है, Q = क्या होता है, I × T। तो I एम्पियर होती है, T टाइम होता है, तो एम्पियर हो गया, टाइम का क्या होता है, T। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ रख लीजिए। तो ये हो जाएगा AT Q1 के लिए और AT Q2 के लिए। F का क्या है, m L(T⁻²), और R की क्या है, R होता है दूरी का मात्रक होता है, दूरी है, L²। तो सबको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ऊपर m को भेजे तो m⁻⁻1 L⁻3। देख रहे हैं, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो -3। और T देखिए -2 है, ऊपर जाएगा तो +2, और 1 ये है, 2 ये है, तो 2 मिलके 4। ठीक है, A²। तो ये बन गया हमारा एप्सिलॉन 0 की बीमा। ओके, थैंक यू।